जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में बैठ गए हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार करो, खूब करो, लेकिन हमारी पार्टी में आके करो। महंगाई पे मत बोलो, हमारी पार्टी में आ जाओ। हम बेरोजगारी पे मत बोलो, हमारी पार्टी में आ जाओ। बलात्कार करो, अत्याचार करो, भ्रष्टाचार करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे पार्टी में आके वोट करो। क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा महोदय? क्या होगा आपका? अंधभक्तो, आपका क्या होगा? आप हिंदू नहीं हो क्या? मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ भैया, सरकारी हिंदू नहीं हूँ। सरकारी हिंदू और सनातनी हिंदू में फर्क है। सनातनी हिंदू है जो संविधान के साथ में है, लोकतंत्र के साथ में है, जनता के साथ में, और सरकारी हिंदू है जो हमेशा मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। काम की तारीफ होनी किस चीज की? अच्छे काम की हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छी बात। मोदी जी कहते हैं, माफी मांगी। मोदी जी कहते हैं राजनीति की बलि चढ़ा है हिंदू धर्म। राजनीति की बलि चढ़ा है। एक चीज बताइए भैया, तुम तो कहते हैं महाराज, ए चाचा आप सुन रहे हो ना, पूर्ववर्ती सरकार ले आई है, हिंदू बलि पे नहीं चढ़ेगा, हम तो हिंदू है महाराज। भैया ए हनुमान जी महाराज, ए हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिस तीन लोग उजागर, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किया अंग्रेजों ने अत्याचार, मोदी हटा दो भैया, हिंदू सुरक्षित। मैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं घोषणा करता हूं, आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए ताकि हिंदू सुरक्षित हो जाए। मोदी जी ऐसा कह देंगे 4 दिन बाद, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जब कह दिया कि मोदी जी ने कहा ना कि कांग्रेस बलि चढ़, मतलब हिंदू बलि पे चढ़ रहा है, तो भैया मोदी जी आप ये भी बोल दीजिए, 8 बजे का भाषण तो आपका देश बर्बाद ही कर रहा है, आप एक बार और बोल के आ जाइए ताकि देश सुरक्षित हो जाए, हिंदू सुरक्षित हो जाए। गौरव जो खोया हुआ गौरव, जिसके बीवी बच्चा नहीं हो पूरे देश को रुला रहा है, तो मैं अगर रो रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के पास बीवी बच्चा नहीं है, फिर भी पूरे देश को रुला रहा है, सत्यानाश कर रहा है। देश की जनता तो कह रही है मोदी को मत रोको, लेकिन विपक्ष और देश मत रोको, जो भारत, मैं तो कहता हूँ भैया, हाँ जनता सही कहती है, मोदी को मत रोको। मोदी रुक गया तो भैया मटिया में एक सत्यानाश। पे कार्रवाई को लेके हाँ बोल रही है बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी भ्रष्ट, हाँ जितने आप पट्टा डाल के बीजेपी का आइए। कौन कांग्रेस का पट्टा डाल के बात करिए? हम कांग्रेस का पट्टा क्यों डाले? हम तो जनता का पट्टा डाल रखे हैं, संविधान का पट्टा डाल रखे हैं। नहीं आप भारत, एक चीज बताइए, आप पत्रकार इसीलिए बने हो कि सिर्फ जो पूर्ववर्ती सरकार है उनको दबाओ? आप सरकार से सवाल पूछने के लिए पत्रकार बने हो। आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया था कि बबुआ हमारा सवाल पूछेगा सरकार से। अब क्या पता था घर वालों को कि पैर दबाएगा सरकार के? एक भी बता दो 2-4 पत्रकार हो जो सवाल पूछते हो, और जो सरकार से सवाल पूछता है उनको भैया घर पे बैठा दिया जाता है। छवि खराब करने का काम करा जा रहा है। मोदी जी देश की छवि नहीं खराब कर दिए हैं, देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री हो गया है। अनपढ़ प्रधानमंत्री, समझ रहे हो ना, 10वीं 12वीं पास, डिग्री दिखा दी है। डिग्री, ए भैया डिग्री, हाँ ये देखिए, ये बीए की डिग्री है और ये एमए की डिग्री है। केजरीवाल भी बेवकूफ आदमी है मेरी नजर से। पूछो कैसे? जब मोदी जी ने कह दिया भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, 17 से, सुनिए शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहोगे, शांत रहोगे, यही भैया करते हैं ना। सुधीर चौधरी सुनता है ना ये वाले सुनते हैं, जनता की नहीं सुनोगे, मोदी जी की सुनो। मोदी जी ने कहा कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 17 साल की आयु में मैंने घर बार त्याग कर दिया। और केजरीवाल को मतलब समझ में नहीं आ रहा है भैया काहे बात की डिग्री मांगते हो, वो तो अनपढ़ है, उसने खुद बोल दिया। अब तो जनता को तय करना है कि 24 में उसे कहाँ भेजना है। आधा इंटरव्यू चलाया गया, आधा इंटरव्यू चलाया गया है। आप पहले पूरी जानकारी। अच्छा एक चीज बताइए, उन्होंने कहा नहीं कहा है कि मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, मैंने प्राइमरी शिक्षा पाई है? भाई मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। तो देश हित में किया है ना सब कुछ, देश हित में किया है ना। तब डिग्री मांगने पे भैया काहे किलमिल 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 करने लगते हैं? दिखाइए ना डिग्री है तो। आज आप भैया एक चीज बताइए, गुजरात यूनिवर्सिटी को तो गर्व होना चाहिए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज प्रधानमंत्री बन गया, और वो गुजरात की यूनिवर्सिटी भी शर्मा रही है। कहा डिग्री दे भैया, देना चाहिए ना डिग्री। है भैया, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर जज बन जाता है, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा वकील बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी शांत क्यों बैठी है? गर्व तो देश को है ना। पत्रकार हो आप, पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार हो, सामने आइए, पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार हो, पत्रकार है भाई, बात करिए ना। पत्रकार हो, क्या विपक्ष ने सुपारी दी है बताइए? छवि, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की सुपारी आपको दी है। भैया मैं नहीं खराब कर रहा हूँ। एक चीज बताइए कि देश में जब झूठा प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उससे सवाल कौन नहीं पूछेगा? आप जैसे लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको आईटी सेल वाले रात को मेवा खिलाते हैं, तो आप नहीं पूछोगे, आपको महंगाई नहीं दिखेगी, बेरोजगारी नहीं दिखेगी। 18-18 घंटे काम करते हो आप, झूठा बता रहे हो। हाँ अच्छा एक चीज बताइए भैया, मेरे समझ में एक चीज नहीं आता है कि जब ये 18-18 घंटे काम करते हैं, ए भैया, तो भरी जवानी में भीख काहे मांगते थे? ये बात बताइए। अपनी माँ से बर्तन काहे मंजवाते थे? भरी जवानी में भीख मांगा करते थे, आज 18 घंटे काम करते हैं। 18 सेकंड भी काम नहीं करता है ये प्रधानमंत्री। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, आपको दर्द हो रहा है? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये गरीब है। मुझे भैया मोदी जैसा गरीब बनना है। देश के 135 करोड़ जनसंख्या को मोदी जैसा गरीब बनना है,
ताकि हम भी 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहन सकें। बनाइए मुझे मोदी जैसा गरीब, बनाइए, है हिम्मत। अरे एक परिवार की चाटुकारिता करेंगे क्या पूरी जिंदगी? अच्छा, और आप लोग किसकी करते हो? एक पार्टी की कर रहे हो, आप जनता की चाटुकारिता कर ही नहीं रहे। मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। भैया कल हमारा पड़ोसी रो रहा था, तो हमने कहा महाराज रो काहे रहे हो? तो कहने लगा कि सिलेंडर महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड महंगा हो गया है। तो हमने कहा तुम्हारे तो बीवी बच्चा नहीं है, फिर भी रो रहे हो। बेचारे बौखला रहे हैं आज। हाँ, मैं क्या करूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सिस्टम पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचारी कौन है? नीरव मोदी है जो भाग गया, मोदी जी सो रहे हैं। ललित मोदी भाग गया, मोदी जी सो रहे हैं। ललित मोदी ने तो चेतावनी दी है, धमकी दी है राहुल गांधी को। ये देखिए, गलत अफवाह फैला रहा राहुल गांधी, तथ्य दे, अच्छा सबूत दीजिए। एक चीज केस करेंगे नहीं तो। ये देखिए, ये भी प्रधानमंत्री जी का अपमान है। यानी ये सारा मामला प्रधानमंत्री जी की निगरानी में हुआ है। यहाँ से नीरव मोदी, ललित मोदी, जितने भी मोदी भागे हैं सब प्रधानमंत्री जी वो के। अपने आप को भगोड़ा नहीं मानते। भगोड़ा नहीं मानते हो? कौन है भैया? कौन? राहुल गांधी मानहानि का मुकदमा हुआ है। भैया कितना भी मानहानि लगा दो, कितना लगाओगे? यहाँ पे तो एक चीज हो गया है, वार शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। जो सरकार से सवाल पूछेगा, पहला क्या होता था कि भ्रष्टाचार जो करता था उस पर मानहानि लगती थी। हमने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तब मानहानि लगेगी। अब सरकार से सवाल पूछने पे भी मानहानि लग रही है। राहुल गांधी अहंकारी हैं। अहंकारी तो मोदी जी हैं भैया, जो हर बार झूठ बोलते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। बताइए, मोदी जी हैं। राहुल गांधी मांग लेते तो आज जान बच जाती। हाँ, अभी मैं आज मैं आ रहा था, सुनिए, आज मैं घर से निकला तो एक बंदा मुझे मिल गया बीजेपी का, तो कहने लगा कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो देश की बदनामी न होती। तो हमने कहा भैया, अगर राहुल गांधी माफी मांग लेगा तो देश की बदनामी खत्म हो जाएगी? तो उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कैसे? कह रहा आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग कोरोना में मरे, और फिर भी मोदी जी ने कह दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो लोगों ने मान लिया ना। तो ऐसे ही मोदी जी कह देंगे कि हाँ, छवि ठीक है। मांगी है, माफी पहले मांगी है उन्होंने। पहले भी माफी मांगी। भाई देखिए, कुछ चीज होता है जहाँ पे माफी मांगी जाती है जब गलत हो तो, और उसने कहा लोकतंत्र नहीं है। अरे पिछड़ों का अपमान करेंगे तो माफी मांग नहीं सकते क्या? भैया एक चीज बताइए कि जब मोदी जी ने, उनकी पार्टी वालों ने SC ST OBC का अपमान कर दिया, तब आप लोग कहाँ थे? भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यालय ही धुलवाया था गंगा जल से, याद होगा आपको। तब कहाँ चले गए थे आप लोग? पूछा कभी? JP नड्डा जी को कीड़े मकोड़े बोल दिए थे SC ST वालों को, तब आप लोग कहाँ चले गए थे? अब तब आपको नहीं दिखता था? रेणुका चौधरी जी को सूपनखा बोल दिया, तब आप लोगों को नहीं दिखता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, तब आप लोगों को नहीं दिखता था? जर्सी गाय तब नहीं दिखता था? कांग्रेस की विधवा तब नहीं दिखता था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कमी कहाँ रह गई केस की? मानहानि का दावा करते हैं। देखता हूँ, हम तो भैया अपने 15 लाख के लिए लगा रहे हैं। देखता हूँ मोदी जी कितना सक्रिय हो जाते हैं और कोर्ट कितना सक्रिय हो जाता है। हम कोर्ट के फैसले को तो मानते हैं, लेकिन भैया जो उन्होंने फैसला सुनाया, राहुल गांधी की एक गलती संसदीय भी चली गई, आवास भी चला जाएगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने तो तमामों गलतियां कर रखी हैं। प्रधानमंत्री तो देश छोड़ के चले जाएंगे। वो तो पहले ही कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये तो बताया ही नहीं आज तक। कहाँ जाएंगे भैया? तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना घर राहुल गांधी को देना चाहते हैं। अनुराग हाँ, देंगे घर? बिल्कुल ले लीजिए राहुल गांधी जी, आइए हमारे एक कमरा, हम रह के किराए पर रह के रहते हैं। आइए, नून रोटी खाएंगे, संग में रात बिताएंगे। फिर वहीं पे भरेगा किराया? भैया कोई 50,000 थोड़ी देते हैं, 5500 रुपए कमरा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भैया इतना भी अभी नहीं हो। 5500 रुपए देते हैं। आप भी आइए, राहुल गांधी स्वागत है आपका। आइए, है मोदी जी, आप भी आ सकते हो। आपका अगर कमरा खाली होगा ना, अनुराग आपको अकेला एक कमरा लेकर दिलाएगा। हम तो आपकी सेवा भी करेंगे। जय जय मोदी जी, जय जय मोदी जी, देश लूटने वाला मोदी जी, फरेबी मोदी जी, झूठा मोदी जी, झूठा मोदी जी, झूठा। पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं आप। वो पिछड़ों के नेता है। कौन? मोदी जी। मोदी जी पिछड़ों के नेता हैं? तो पिछड़ों अगर झूठा बता रहे हैं, बेईमान बता रहे हैं। एक चीज बताइए, हमने तो बेईमान को बेईमान नहीं तो क्या बोलेंगे? चोर को चोर नहीं, चुट्टा को चुट्टा नहीं तो क्या बोलेंगे? यहाँ सर्वे आया है दुनिया में नंबर 1। एक चीज बताइए भाई, सर्वे किसका है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम तो कुछ भी दिखा दो। ओपिनियन पोल पे बड़े खुश होते हो। वो तो आएगा ही भैया, मान लेते हो, तब मीडिया सही हो जाती है। भैया एक चीज बताइए कि कल अशोक गहलोत ने क्या पूछा? अंजना जी, एक चीज बताइए, लोग आपको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? अंजना जी बिलबिलाने लगी। सवाल दीजिए ना जवाब, क्यों गोदी मीडिया कहते हैं? तो इसीलिए भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है मोदी के नेतृत्व में। हाँ, गर्व हो रहा है भैया। मेरी छाती चौड़ी हो गई। देखना 56 का दुगना कितना होता है भैया? याद है? 112।
मेरी 112 इंच हो गई, मोदी की तो 56 इंच थी, मेरी 112 इंच हो गई। लेकिन आप कीजिए ना, आए? अरे भैया पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की तो बात ही मत करो, उसने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख रखा है। वहां की बात मत करो, इस देश की बात करो जहां का प्रधानमंत्री भीख मांगता था। पाकिस्तान से बहुत हमदर्दी है आपको। नहीं, पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है, दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, बिना बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं। हमारा दुश्मन है वो देश। कौन दुश्मन है? नहीं, आप घर विरोधी हो, लगता है ना, संविधान विरोधी। मोदी जी कहते हैं कि भाईचारा है, इस्लाम का मतलब क्या होता है? अमन होता है। एक चीज बताइए, मोदी जी बिना बताए बिरयानी खाने गए थे, नहीं गए थे? अरे उनके आतंकी हमारे जवानों को टॉर्चर करते हैं आके। अच्छा, एक सर के बदले 10 सर आ गया, एक सर के बदले 10। ए मोदी जी, 2-4 महीने बाद आप जाने वाले हैं, ये बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? अच्छे दिन हमको दिलवा दीजिए मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, अब अच्छे दिन दिलवा दीजिए महाराज, मोहन हमको भागवत जी का दीजिए बयान ना। आ रहा है, अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है मोदी जी। अखंड भारत एक कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। कभी अगर बन जाएगा, हम तो भैया समर्थन में हैं, अखंड भारत बना दीजिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अखंड भारत ये बनने ही नहीं देंगे। कौन नहीं बनने देगा? जो भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाने का दिन रात काम करते रहते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान को भगाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। एक चीज बताइए, जब अखंड भारत बन जाएगा मोहन भागवत जी के कहने पे, तो आप ये बताइए कि मुसलमान भी आएंगे ना, पाकिस्तान वाले हैं? घर वापसी पाकिस्तान होगी। वाले आएंगे, श्रीलंका वाले आएंगे, अफगानिस्तान वाले आएंगे, तो भैया हिंदुओं का